हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम लोग टैली प्राइम कोर्स बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख रहे हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम टीडीएस क्या होता है और टीडीएस टैली में कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीडीएस क्या होता है ये जान के लेते हैं। तो टीडीएस एक टाइप में गवर्नमेंट का टैक्सेशन है, जिसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स भी कह सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे वेज रहते हैं इनकम कमाने के, वैसे ही गवर्नमेंट के पास दो टाइप है टैक्सेशन के लिए, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स जो आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करना पड़ता है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। और इनडायरेक्ट टैक्स इसका मतलब है किसी के बिहाफ ऑफ आप टैक्स पे करते हो, मतलब जीएसटी। जैसे आप कुछ गुड्स खरीदते हो मार्केट में, तो उसका पैसा आपको वो जो सेलर है उसको देना पड़ता है, वो सेलर आपका पैसा गवर्नमेंट को पे करता है, जो टैक्सेशन का जीएसटी का पैसा है। सो टीडीएस का मतलब है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका फुल फॉर्म में ही इसका मतलब है इनकम के सोर्स पे ही डायरेक्ट टैक्स कट किया जाएगा। टीडीएस गवर्नमेंट क्यों लेती है? जैसे बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि हमारा तो सैलरी इतना नहीं है जो टैक्स लैब में बैठता है, हमारा टीडीएस क्यों कट होता है? सो इसका कारण है कि सरकार चाहती है कि कम से कम टैक्स का चोरी हो। बहुत से लोग पैसा आने के बाद उसको ब्लैक में छुपा के रखने का ट्राई करते हैं और टैक्स भी नहीं भरते हैं, आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। इनकम टैक्स ही ऐसा टैक्स है जो डायरेक्ट कलेक्ट किया जाता है। सो पहले से ही गवर्नमेंट के पास आपका एडवांस टैक्स कलेक्ट रहेगा, तो आप उसको क्लेम करने के लिए आपको आपका सब जो इनकम है वो दिखाना पड़ेगा। सो अगर आप टैक्स पेयर है, स्लैब के अंडर नहीं आना है, देन वो आपको टीडीएस क्लेम कर सकते हो और कटा हुआ पैसा आप रिटर्न ले सकते हो। बट जो टैक्स स्लैब के लिमिट क्रॉस करता है, देन उसको उनको जो है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा भी भरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टीडीएस पहले से उनके गवर्नमेंट के पास जमा है। सो जो बचा हुआ टैक्स लाइबिलिटी रहेगा, जितना भी टैक्स बचा हुआ लाइबिलिटी है उतना ही भरना पड़ेगा। सो इसके लिए आपको आईटीआर भरना पड़ता है। सो आईटीआर में आपको आपका इनकम सोर्स मेंशन करना पड़ता है और वहाँ से आपको आपका टीडीएस का अमाउंट का डिटेल्स भी पता लग जाता है। तो टीडीएस जो रहता है वो आपको डायरेक्टली आपके इनकम सोर्स के ऊपर देना है। और इनकम सोर्स जो है जो आपको पे करता है, जैसे आप सैलराइड पर्सन हो, जो आपका एम्प्लॉयर है वही आपका टीडीएस कट करेगा और गवर्नमेंट को आपके बिहाफ ऑफ पे करेगा। और जैसे अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हो, तो कॉन्ट्रैक्टर का जो पे करने वाला है, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है किसी कंपनी से, तो वो कंपनी आपका टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को भरेगी। तो आपको वहाँ पे टीडीएस में कोई भी रोल नहीं करना रहता है, जिसको पैसा देना है वही टीडीएस कट कर लेता है। टीडीएस कितना परसेंट कटता है? 1% कटता है, 5% कटता है, और कौन से चीज़ों पे कटता है, अगर ये हमें जानना है तो उसका सेक्शन का चार्ट देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चार्ट देखते हैं। अभी हम क्लियर टैक्स के वेबसाइट पे है। ये क्लियर टैक्स के वेबसाइट में हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 23-24 का टीडीएस का रेट चार्ट अवेलेबल है। ये अपडेटेड चार्ट्स है, इसमें आप देख सकते हो कि बजट के अनुसार कौन सी चीज़ें चेंज हुई है। तो चार्ट्स में आप देखोगे कि जो सैलरी है वो एज पर नॉर्मल अपना इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसके अनुसार ही रहती है। जैसे जैसे नीचे आओगे आपको पीएफ विड्रॉल के ऊपर भी टीडीएस मिलेगा। अभी पीएफ भी आपका एक इनकम रहता है, तो ये 50,000 से ऊपर अगर आप विड्रॉ करोगे तो ये प्री मेच्योर विड्रॉ है। मतलब मैच्योरिटी पीरियड के पहले ही आप विड्रॉ करोगे तो उसके ऊपर आपको 10% देना पड़ेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, डिबेंचर सेविंग्स 8% से ज़्यादा अगर आपको बॉन्ड्स वगैरह से मिल रहा है, तो ये सब आपको यहाँ पे देखना है, उसके अनुसार 10% आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। देन अगर आप और नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, कार्ड गेम्स, क्रॉसवर्ड पजल्स। यहाँ पे जो गेम्स के बारे में बताया गया कि अगर आप वहाँ से इनकम कमाते हो तो 30% जो है आपको देना पड़ेगा। अगर आप 10,000 रुपया लॉटरी से कमाते हो तो आपको वहाँ पे 3,000 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा। ऑनलाइन गेम्स के ऊपर भी देखो एक नया सेक्शन आ गया। अगर ऑनलाइन गेम से अगर आप पैसा कमाते हो तो वहाँ पे भी आपको 30% देना है। इनकम फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स के ऊपर भी 30% का स्लैब है। वैसे ही अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो कॉन्ट्रैक्टर को भी यहाँ पे परसेंटेज है। आप यहाँ पे देखोगे कॉन्ट्रैक्टर में इंडिविजुअल के लिए 1% है, अदर देन इंडिविजुअल के लिए 2% है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं, तो आप कौन से सेक्शन में बैठते हो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी है, अगर आप रेंट पे प्लांट एंड मशीनरी दिए हो तो 2,40,000 उसका एक लिमिट है। उससे ज़्यादा अगर आप कमाओगे तो 2% आपको क्या करना पड़ेगा,
गवर्नमेंट को टीडीएस भरना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको सेक्शंस दिए गए, आप वो पढ़ सकते हो। तो ये सेक्शन जानने के बाद अभी हम लोग इसको टैली में कैसे प्रैक्टिकली करेंगे ये देखने वाले हैं। तो मैं टैली प्राइम ओपन कर देता हूँ। टैली प्राइम ओपन होने के बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, जो एक स्वयं सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के हैं। तो हम लोग ये कंपनी क्रिएशन कर देंगे टैली में। तो मैं क्रिएट कंपनी में जा रहा हूँ और क्रिएट कंपनी में जाके ये कंपनी क्रिएट कर देता हूँ। और ये मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ तो यहाँ पे ब्रैकेट में यूट्यूब डाल देता हूँ। स्टेट महाराष्ट्र है हमारा, वो मेंशन करना पड़ेगा और सेव कर देता हूँ इसको। सो ये होने के बाद देखो आपको टीडीएस का जो फीचर है वो टैली में ऑन करना पड़ेगा। और टीडीएस का फीचर ऑन करने के लिए आपको F11 प्रेस करना पड़ेगा। F11 में आपको सभी फीचर्स मिल जाते हैं जो भी टैली में अवेलेबल है। आप यहाँ पे देखोगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये ऐसे करके टीडीएस करके आपको यहाँ पे दिखेगा। इसको आपको यस करना है। जैसे आप यस करोगे तो आपको यहाँ पे टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, डिडक्टिव टाइप आपको देखना पड़ेगा, आप कंपनी हो या इंडिविजुअल है, तो ये सब डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद इसको सेव करना पड़ेगा, तभी आपका टीडीएस जो है वो आपको एंट्री में अलाउ होगा। तो टैली में फीचर ऑन करने के बाद हम लोग अपने क्वेश्चंस में आते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपको पहला एंट्री क्या बताया गया है कि रिसीव बिल फ्रॉम अनेरी दानी। ये जो पर्सन है इसने हमें बिल भेजा है, ये अकाउंटेंट है। और ये जो है हमारा इंटरनल ऑडिट ऑफ अकाउंट कर चुका है, ये हम लोग ने सर्विस लिया था। तो ये सर्विस का जो प्राइस है वो 35,000 था, मतलब ये सर्विसिंग 35,000 में कराया हम लोग ने। और इसके ऊपर आपको जीएसटी पे अमाउंट पेड करना है 2% का। तो ये परचेस वाला बिल है जो हमें यहाँ पे दिया है। और इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टीडीएस 10% कट करेंगे, क्योंकि अनेरी दानी को हम लोग जब पैसा पे करेंगे तो पूरा नहीं पे करने वाले, उसमें से 10% जो है वो टीडीएस कट किया जाएगा। तो जिसको पैसा मिलने वाला है उसको टीडीएस का कुछ भी वर्किंग नहीं करना पड़ता है, और जो पैसा पेड करने वाला है उसको टीडीएस कट करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे 194J ये सेक्शन है, यहाँ पे बताया गया है। और ये सेक्शन को आप चार्ट्स में भी चेक कर सकते हो। तो चार्ट्स में चेक करने के लिए आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो कि ये जो सेक्शन है 194J, यहाँ पे लिखा हुआ है 194J टीडीएस ऑन प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज एंड ऑडिट चार्जेस के लिए 30,000 उसका लिमिट रहेगा। उससे ज़्यादा अगर आप क्या करोगे, मतलब सामने वाला पर्सन बिल कर रहा है तो आप उसके ऊपर 10% टीडीएस कट कर सकते हो, ये इसका थ्रेशोल्ड लिमिट रहता है। तो हमारा तो 35,000 का बिल है तो 10% हमें कट ही करना है टीडीएस। तो अभी इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे ये समझते हैं। तो टैली में आने के बाद आपको डायरेक्टली क्रिएट में आना है और यहाँ पे आके लेजर्स बनाने पड़ेंगे। तो 1 बाय 1 लेजर बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पार्टी का लेजर बनाएंगे। अनेरी दानी करके ये जो पार्टी है इसका नाम मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देन इसका अंडर ग्रुप आएगा क्रेडिटर, क्योंकि हमें इसे पैसा देना है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे ऑप्शन आ रहा है इट्स टीडीएस डिडक्टेबल, तो इसको यस करना पड़ेगा। डिडक्टिव टाइप पूछ रहा है, मतलब ये जो पर्सन है ये इंडिविजुअल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कंपनी वाला है, क्या है। तो फिलहाल तो ये इंडिविजुअल पर्सन है और रेसिडेंट मतलब इंडिया का ही है, तो मैं यहाँ पे ले लिया इंडिविजुअल रेसिडेंट। टीडीएस डिडक्ट इन सेम वाउचर, ये ऑप्शन को यस ही रखना है। एंड सेकेंड चीज़, पैन नंबर आपको कंपलसरी डालना है। इसका जो भी पैन नंबर रहेगा वो आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर विदाउट पैन अगर उसमें आप डिडक्ट करोगे तो 20% डिडक्ट हो जाएगा। विदाउट पैन अगर डिडक्शन होता है तो 20% होता है। उसके बाद इसका जीएसटी नंबर फिलहाल तो हमारे पास नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो हम लोग ने एक पार्टी लेजर बना दिया। दूसरा लेजर हमें बनाना है सर्विस का, जो हम लोग ने लिया है ऑडिट फीस का सर्विस है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ऑडिट फीस। तो इसका एक्सपेंस का नाम ऑडिट फीस एक्सपेंसेस भी बना सकते हो आप, मैंने सिर्फ ऑडिट फीस रखा है। अंडर ग्रुप इसका आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें यहाँ पे लेना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी एप्लीकेबल करना है यहाँ पे। और डिस्क्रिप्शन HSN कुछ भी नहीं है फिलहाल के लिए, मैं डायरेक्ट परचेस टैक्सेबल लेके 2% यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो यहाँ पे हमें जीएसटी का अमाउंट बोला है। तो ये जो अमाउंट है ये एजुकेशन पर्पस के लिए है परसेंटेज, आप इसको एक्चुअल में चेक करने के लिए जीएसटी के पोर्टल पे जाके चेक कीजिए। फिलहाल के लिए तो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए 2% लिया है। देन यहाँ पे आप देखोगे टीडीएस एप्लीकेबल करके एक ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको एप्लीकेबल करना है। उसके बाद आपको नेचर ऑफ पेमेंट पूछ रहा है। नेचर ऑफ पेमेंट यानी कि आप किस बिहाफ ऑफ ये टीडीएस का परसेंटेज कट कर रहे हो, तो हमें सेक्शन की डिटेल्स जो है यहाँ पे डालनी पड़ेगी नेचर ऑफ पेमेंट में। तो यहाँ पे आपको पूछेगा नेम, तो नेम में मैं डाल देता हूँ टीडीएस ऑन ऑडिट फीस, ऐसा मैंने नाम डाल दिया। सेक्शन था हमारा 194J जो हम लोग ने पढ़ा था, इसका पेमेंट कोड भी मुझे मालूम है 94J इसका पेमेंट कोड है।
और रेट फॉर इंडिविजुअल और अदर दोनों के लिए भी 10% ही है। ये भी हम लोग ने देखा था। तो 10% थ्रेशोल्ड लिमिट था इसका 30,000 क्रॉस करेगा तभी 10% कैलकुलेट होगा और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। तो ये हम लोग को नेचर ऑफ पेमेंट ऐसे क्रिएट करना पड़ता है। फिर उसके बाद ये लेजर हम लोग ने बना दिया। अभी थर्ड लेजर एंड इम्पॉर्टेंट लेजर है जो कि हमारा टैक्सेशन का लेजर है, जिसको हम लोग टीडीएस का लेजर बोलते हैं। टीडीएस ऑन ऑडिट फीस ऐसे करके मैं बना देता हूँ। तो टीडीएस ऑन ऑडिट फीस ये हमारा टैक्सेशन का लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर ग्रुप में आएगा और टाइप ऑफ ड्यूटीज का टीडीएस बनेगा। और यहाँ पे आपको नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना है। अपने पहले से ही बनाया हुआ था तो उसको सिर्फ सिलेक्ट करके इसको सेव कर देना है। तो आपके तीनों लेजर बन गए जो हमारे पहला था पार्टी का लेजर, सेकंड लेजर आपने बनाया सर्विस का लेजर, थर्ड लेजर बनाया आपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस का लेजर। उसके बाद आपको वाउचर्स में आना है। वाउचर्स में आके पहले तो परचेस का एंट्री करना पड़ेगा। परचेस में आने के बाद आपको स्टॉक आइटम का मोड मिलेगा, तो इसको ये मोड को चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने के लिए चेंज मोड का ऑप्शन राइट साइड में आपको दिखेगा। इसमें आपको अकाउंटिंग इनवॉइस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अकाउंटिंग इनवॉइस सिलेक्ट करने के बाद पार्टी नेम आएगा अनेरी दानी, उसको सिलेक्ट करना है। डिटेल्स आपको डालना है तो अभी डाल दो, फिलहाल के लिए हम लोग इसको स्किप कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग सर्विस लेंगे, इंटरनल ऑडिट फीस का जो ऑडिट फीस है वो हमारा सिलेक्ट कर दिया। 35,000 का है इसका अमाउंट। और यहाँ पे हम लोग नीचे लेंगे टीडीएस ऑन ऑडिट फीस। जैसे ही आप टीडीएस ऑन ऑडिट फीस लोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देखोगे कि पैसा कट हो चुका है 3,500 10%। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जीएसटी के लेजर्स बनाएंगे। मैं इनपुट सी जीएसटी, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में होता है जीएसटी के अंडर सेंट्रल टैक्स, और इनपुट एसजीएसटी बना देता हूँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में स्टेट टैक्स। तो इस प्रकार हमारा परचेस वाला एंट्री हो चुका है। ये अनेरी रानी का पहला बिल है तो मैं यहाँ पे AD01 करके डाल देता हूँ। और यहीं पे न्यू रेफरेंस में आपको टीडीएस का भी अमाउंट अलग से आएगा, इसको मैं TDS01 करके डाल देता हूँ। तो मैं हमारे न्यू रेफरेंस बनेंगे 2, जिसको आपको बिल के अनुसार डिवाइड करके देना है। AD अनेरी रानी AD करके मैंने डाल दिया और TDS01 करके डाल दिया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। परचेस का एंट्री होने के बाद आपको पार्टी का पेमेंट करना पड़ेगा और उसी के साथ टीडीएस का भी पेमेंट करना है। तो 32,200 उसका करंट बैलेंस है जो मैंने यहाँ पे देख लिया था। तो करंट बैलेंस वाला ही पैसा देना है उसको, बाकी बचा हुआ पैसा जो है वो टीडीएस का है। इसको आप बैंक से दो या कैश से। ये पार्टी टू पार्टी लुकआउट रहता है। तो अभी देखो यहाँ पे मैंने अनिल दानी का बिल पेड कर चुका हूँ, उसका करंट बैलेंस 0 है। अभी हम लोग टीडीएस का पेमेंट करेंगे। तो टीडीएस का पेमेंट करने के लिए आपको पेमेंट में आना है एंड यहाँ पे आपको टीडीएस का जो आपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस का लेजर बनाया था उसको सिलेक्ट करके आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे दिखेगा कि टीडीएस का 3,500 पेमेंट बाकी है। तो आप ये पेमेंट कर सकते हो। ये पेमेंट आपको करने के लिए पोर्टल पे भी कर सकते हो ये पेमेंट, ठीक है। और इसका चालान भी जनरेट कर सकते हो। इसका प्रिंट निकाल लेता हूँ। तो इसका प्रिंट निकालूंगा तो मुझे इसका चालान दिख जाएगा। देखो 281 इसका चालान नंबर है, ठीक है। अभी सेकंड जो है, सेकंड आप देखोगे उसमें प्रोफेशनल चार्जेस हमें पे करने हैं। तो सेम ही काइंड ऑफ एंट्री है यहाँ पे। मिस्टर किरण को जो है हमें प्रोफेशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे 1 लाख रुपए। तो इसके ऊपर टीडीएस आएगा 30,000 रुपीज़। तो 30,000 रुपीज़ हमारा टीडीएस कट जाएगा, ओके। और ये गवर्नमेंट को आपको पे करना पड़ेगा। बाकी बचा हुआ पैसा जो है वो आपको मिस्टर किरण काले को पे करना है। सेक्शन वही है 194J। तो इस प्रकार यहाँ पे 4 एंट्रीज दी गई है। ये चारों एंट्रीज आप ट्राई कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट निकालो वीडियो को पॉज करके और इसको आप टीडीएस के लिए ट्राई कर दो। तो आपको टीडीएस में टैली में कैसे करना है ये आज क्लियर हो गया रहेगा। इसके आगे भी हम लोग पेमेंट कैसे करते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट से वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। होप सो आपको वीडियो समझ में आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।